अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब। आज हम आपके साथ जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द ओरल हाइजीन यू हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। सबसे पहले इसके बारे में हम बताएंगे कि जब एक पेशेंट है उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो उसको अपने डेंटल जो भी उसके डेंटल इश्यूज हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम ये बताएंगे कि उसने अपनी ओरल हाइजीन रखनी कैसी है ताकि कि कोई भी जो मसला है वो स्टार्ट ही ना हो। सबसे पहले तो देखें, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो एक हार्मोनल लेवल का काफ़ी इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट को जो है वो आपको गम्स के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है पेशेंट ये फील करता है कि जैसे उसके गम जो है ब्लीड करें या हर वक्त सूजे हुए रहते हैं, स्वलन रहते हैं। तो इस केसेस में आपने डे फर्स्ट से ही अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना स्टार्ट कर देना है। देखिए, अगर आप अपनी ओरल हाइजीन का अच्छा ख्याल रखेंगे तो बजाय ये कि आपको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, आप पहले ही अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाने से अपने आप को रोक लेंगे। तो डे फर्स्ट से आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है सबसे पहले अपने आप को अपनी हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जितना आप हो सके पानी पिए। इसके दो फ़ायदे हैं। नंबर 1, अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है तो उसका एक हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रहेगा। नंबर 2, जब आप बार बार पानी पिएंगे तो आपके मुंह में अगर आप छोटे छोटे स्नैक्स खाते भी रहते हैं तो आपके जो दांत हैं वो जो है क्लीन होते रहेंगे, उसमें कोई फूड पार्टिकल्स जो है वो स्टिक नहीं होंगे। तो कुछ पेशेंट हैं उनको शुरू में ही अपने गम स्वॉलन लगते हैं, ब्लीडिंग फील होती है, तो आपने डे फर्स्ट से ही ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ब्रशिंग अपनी प्रॉपर रखनी है, हर खाने के बाद आपने कुलियाँ करनी है, आपने माउथ वॉश का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप कोई भी अल्कोहल वाला माउथ वॉश यूज़ ना करें। ठीक है, आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें। और क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें पेशेंट का बार बार छोटे छोटे स्नैक्स खाने का दिल करता है, तो ये स्नैक्स जो है अगर वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा तो ये दांतों की डिके की तरफ जा सकते हैं। तो आपने नंबर 1 अपनी ब्रशिंग को बहुत अच्छा रखना है, जब भी कुछ भी खाएं कुली करें। नंबर 2, आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने पानी बहुत अच्छा पीना है। नंबर 3, अब कुछ भी चीज़ खा रहे हैं कुछ भी तो आपने कुली करनी है ताकि आपके दांतों के साथ कुछ भी स्टिक ना रहे। बाकी वही प्रॉपर हाइजीन जो आप पहले नॉर्मल अपनी रूटीन में रखते हैं, लाइक जैसे आप ट्वाइस अ डे जो है आप ब्रश करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, शाम को जो है आपने अपने डिनर के बाद जो है ब्रश करना है और कोशिश करनी है कि उसके बाद आप कुछ ना खाएं। प्लस ये है कि आपने फ्लॉस लाजमी इस्तेमाल करना है या वाटर पिक जो है आप उसको इस्तेमाल करें। और माउथ वॉश का इस्तेमाल इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो है पेशेंट को थोड़े से गम्स के इशू ज़्यादा फील होते हैं। तो ये प्रिकॉशंस अगर आप डे फर्स्ट से रखेंगे तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपके दांतों में कोई इशू स्टार्ट ही नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके दांतों में पहले से कोई इश्यूज हैं, तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो दांतों में दांत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं पेशेंट के। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का वेट ना करें कि दर्द होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो आप बिफोर प्रेगनेंसी ही कोई कैविटी है, कोई आपके दांतों की सफाई की ज़रूरत है तो आपको बिफोर हैंड वो करवा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि मेरे दांत बिल्कुल ठीक थे और आफ्टर प्रेगनेंसी मल्टीपल केरीज के साथ आते। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ये किस वजह से आपको कैविटीज़ हो जाती हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से ये कैविटीज़ हो जाती हैं, और कौन कौन से डेंटल प्रोसीजर हैं जो किस किस वक्त आप जाके करवा सकते हैं। तो इसीलिए आपने अपनी ओरल हाइजीन का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इस बारे में बताना था क्योंकि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती है और वो जो है हर वक्त स्नैक्स खाते रहते हैं और उसके बाद वो कुली भी नहीं करते हैं और ब्रश भी नहीं करते हैं और वो शायद समझते हैं कि में ब्रशिंग भी सेफ़ नहीं है, शायद बेबी को कोई हार्म होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोराइड टूथपेस्ट आप लाजमी यूज़ करें, लाजमी फ्लोराइड टूथपेस्ट को आप यूज़ करें ताकि आपके दांतों में कोई कैविटी स्टार्ट ना हो। क्योंकि अगर आपके जो ओवरऑल गम्स अच्छे रहेंगे तो आपकी बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि रिसर्च वर्क से ये भी प्रूव हुआ है कि अगर पेशेंट की जो ओरल हाइजीन है वो बुरी है और उसको हर वक्त पेरिडोटाइटिस रहता है तो उससे लो जो वेट बेबी हैं वो पैदा होते हैं। तो इसलिए ये ना सिर्फ मदर के लिए नहीं अच्छा बल्कि बेबी के लिए भी नहीं अच्छा। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत सारा इशू रहेगा हर वक्त तो वो कोई ना कोई मेडिसिन लेता रहेगा तो उस मेडिसिन का भी आपकी बेबी के ऊपर इफेक्ट है। तो वो सब कुछ डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप इन चीज़ों से बचें ताकि पहले ही कोई आपको इश्यू स्टार्ट होने से पहले ही आप उसको रोक लें। तो आपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें
सबसे ज़्यादा जो आपके डैमेज में है वो आपके दांत हैं। इसमें ज़्यादा स्नैक्स खाने का दिल करता है, इसमें जो है आपको वैसे भी एक इरिटेशन रहती है, समटाइम्स गम्स में पेन होता है, समटाइम जो है और बहुत सारे इशू होते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो जिसकी वजह से जो आपके ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपके दांतों को डैमेज कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि आपने अपनी ओरल हाइजीन का इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।